पारा नंबर 3 आयत नंबर 261। आज हमने उसकी तफसीर तर्जुमा और तफसीर पढ़नी है। अल्लाह रब्बी कायनात ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। तर्जुमा, उन लोगों की मिसाल जो अपने मालिक की राह में खर्च करते हैं एक दाने की तरह जिसने 7 बालियां उगाई, हर बाली में 100 दाने हैं, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। राह खुदा में खर्च करने वालों की फजीलत एक मिसाल के ज़रिए बयान की जा रही है कि ये ऐसा है जैसे कोई आदमी ज़मीन में एक बीज डालता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने पैदा होते हैं। कभी आपने इस बात पे गौर किया है, मुशाहिदा किया है कभी कि ज़मीन में जब आप हल चलाते हैं, आप दाने फेंकते हैं, दाना कितना फेंका आपने? एक। अब अल्लाह का कुरान देखिए कि वो क्या अल्लाह ताला की तौहीद हमें कैसे समझा रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात, उस एक दाना आपने फेंका, अब उस एक दाने से फिर आगे फरमाया 7 बालियां उगती हैं। कितनी बालियां जी? 7 बालियां। मिसाल के तौर पर अगर आप गंदम जो होती है उसका तना देख लें, छोटे छोटे उसके साथ 8-10 होते हैं ना, इस तरह गंदम के साथ। तो अगर जब बंदा उन्हें गिनने पे आए तो 100 तो मेरे मालिक ने कहा है, लेकिन वो 2-2, 3-300 तक भी होते हैं उसके साथ। फिर आप मकई देख लें, दाना आपने ज़मीन में एक फेंका, अब वो जो एक दाना है, जब वो मकई का वो जो टांडा है जब बड़ो के तैयार होता है तो फिर आपने देखा होगा कि एक दाना जो है उसके साथ छिट्टे कम से कम 3-4 होते हैं। 4 ना भी हो तो 3 तो पक्के होते हैं। और अगर आप 3 गिनने में शुमार लाएं तो जहां तक मेरा ज़हन है गालिबन एक लाइन के अंदर कम से कम 10 दाने होते हैं। क्यों? जितने होते हैं ना, ज़्यादा होते हैं। एक सिटा आप, अल्लाह अकबर, खुदा में देखे ना कैसी कैसी मिसालें कुरान में दे रहा है कि आपने ज़मीन में एक दाना फेंका, उस एक दाने से फिर आगे बालियां निकली, फिर उन बालियों से अल्लाह ताला तुम्हें 100 दाना देता है। अब बताओ कि 100 दाना उगाने वाला कौन? अल्लाह। एक दाने से 7 बालियां बनाने वाला कौन? यही तो तौहीद है। अब अगर आप एक और बात पे गौर करें और आपको ताज्जुब होगा, मेरी तरफ देखें सारे, आपने दाना पकड़ा, फेंका, जमीन में ट्रैक्टर चलाया या हल चलाई, दाना गया जमीन में। अब एक दाने के ऊपर कम से कम, बहुत कम भी हो तो जहां तक मेरा गुमान है 10-12 किलो मिट्टी तो होती है ना जी। एक ही दाने होते हैं 8-10 किलो मिट्टी तो होती है जो हल जमीन में चलती है, या कम से कम 5 किलो मिट्टी तो होती है। अब चाहिए तो ये कि वो दाना जमीन में दब जाए, वो दोबारा उगे ही ना। अब जरा गौर करें उस मालिक की हिकमतों पर, उसकी कुदरत पे गौर करें कि वो कैसा कुदरत वाला रब है कि जब आपने दाना जमीन में फेंका, ऊपर हल चला दी, जब वो जो दाना है
कैसे वो जो छोटा सा वो जो दाना है जो खुद कमज़ोर है, अब वो ज़मीन में फटा, उसने उसके साथ कोई ज़ाहिरी हाथ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई साजो सामान नहीं है, उसने मिट्टी को दाएं से भी हटाया, बाएं से भी हटाया, सामने से हटाया, पीछे से हटाया, और मिट्टी को हटा के वो उस मिट्टी से बाहर आ गया। अब ज़रा लाओ, गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए कि इतनी मनो मिट्टी के नीचे दाना है, वो फट के ज़मीन से निकल रहा है, उसे निकालने वाली ज़ात कौन है? यही तो तौहीद है, इसे ही तो कहते हैं कुदरत। अलगर्ज तो फिर फरमाया कि 7 बालियां और उनमें 100 दाने पैदा होते हैं। गोया एक दाना बीज के तौर पर डालने वाला 700 गुना ज़्यादा हासिल करता है। इस तरह जो शख्स राह खुदा में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे उसके अखलास के एतबार से 700 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। मिसाल आपको समझ आ गई? इस तरह जो राह खुदा में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे 700 गुना ज़्यादा सवाब अता करता है। दाना आपने एक बोया, लेकिन जब आपने सिटों की पैमाइश की, आपने उन्हें गिना, तो गालिबन उसके अंदर 700 दाना निकला, 500 दाना निकला 3 सिटों के साथ। फरमाया यही मिसाल उस बंदे की है जो राह खुदा में 1 रुपया लगाए, मुखलिस होकर, नीयत उसकी साफ हो कि मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूं, तो फरमाया उसे 7 नहीं 700 गुना ज्यादा अल्लाह ताला उसे अजर बढ़ा चढ़ा के अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। फिर आगे इरशाद फरमाया ये भी कोई हद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के खजाने भरे हुए हैं, और वो करीम वजूद है, जिसके लिए चाहे इससे भी ज्यादा सवाब अता फरमा दे। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो रहीम है, करीम है, ये तो एक मिसाल है, वो चाहे तो वो इससे भी ज़्यादा अता फरमाए। चुनांचे कई जगह पर इससे भी ज़्यादा नेकियों की बिशारत है, जैसे पैदल हज करने वाले पर बाज़ रवायतों की रूह से हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां हैं। अच्छा, नेकी की तमाम सूरतों में खर्च करना, राह खुदा में खर्च करना है। इस आयत में खर्च करने का मुतलकन फरमाया गया है, ख्वाह खर्च करना वाजिब हो या नफल, नेकी की तमाम सूरतों में खर्च करना शामिल है। ख्वाह वो किसी गरीब को खाना खिलाना हो, या किसी को कपड़े पहनाना हो, या किसी गरीब को दवाई लेके देना हो, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, या किसी गरीब को राशन लेके देना हो, ये भी उसमें शामिल है नेकी के काम में। मिसाल कोई ऐसा गरीब है आपने देखा, या आपके बस्ती मोहल्ले गांव में, या अचानक कोई मिल गया और आप महसूस कर रहे हैं कि अभी इसके पास पैसे नहीं है, या इसके घर का जो साजो सामान है वो नहीं चल रहा, ठीक है, तो यार अगर तो सब 500 रुपया दे छोड़िया जिंदगी सारी विच, तो मेरे ख्याल नाल कोई फर्क नहीं पैदा। वो तो 1 दिन की या 2 दिन की, जब उसके घर में चूल्हा जलेगा तुम्हारे वसीले से, खुदा की इज्जत की कसम है लोगों, तुम कभी महरूम नहीं रहोगे। खुदा ने इधर तो मिसाल दी 700 की, तो वो खुदा चाहे तो 7 करोड़ भी कर सकता है। समझ आ गई? वो तुम्हें इतनी नेकियां दे, हो सकता है कि उसके जो बच्चे हैं वो घर में भूखे सो रहे हों, हो सकता है क्या मामला हो। आओ मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और घरों के अंदर मेरी माएँ बहनें भी तवज्जो करें इस बात, फरमाया जब घर में सालन पकाओ तो खुश्क सालन ना पकाओ, बल्कि उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया करो। ये हदीस पाक का मफ़हूम है, उसमें पानी डालो। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया क्या पता कि तुम जो हो वो अपने घर में सालन पका के खा रहे हो, क्या पता तुम्हारी दीवार के साथ जो दूसरा घर है उस घर के अंदर बच्चे भूखे सो रहे हो। और आजकल तो रिश्तों का हया ख़त्म हो गया, आजकल तो वो मोहब्बतें ख़त्म हो गई, वो प्यार ख़त्म हो गया। साथ वाले घर वाला कोई मर रहा है तो मरे, हमें क्या, हम तो अच्छा खा रहे हैं, हमारे घर में तो गोश्त बन रहा है, हो सकता है साथ वाला जो घर है उस घर के अंदर खाने के लिए साग भी मौजूद ना हो। हमारे घर तो बिरयानी पक रही है, हो सकता है कि अल्लाह ना करे खाने वाला जो साथ वाला जो घर है, ठीक है, तो वो पानी में चीनी डाले
और चीनी डाल के उसके साथ नवाला लगा लगा के वो खाए। और आपने भी वक्त गुजारा है, छोटी सी पिरच लेना, पिरच, क्योंकि मैंने खुद खाया है, मुझसे पूछें। पिरच लेना और उसमें थोड़ा सा पानी डालना और उसमें चीनी डाल देना। क्यों जी, रोटी नाल लाना ते खाना, और एंज की नहीं होया, साथ रोटी लगाना और खाना, लगाना और खाना। गुर्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हालात नहीं रहे, लेकिन फिर भी हक तुम्हारा ये है कि जब तुम्हारे घर में सालन बने तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। कम से कम साथ वाले घर पूछ जरूर लो, क्या वो भैने कुछ पकाई या नहीं पकाई, पकाया है या नहीं पकाया। थोड़ा सा छोरा निकालें, निकाल के साथ वाले घर में दे दें। खुदा की कसम, तुम खुद तो खाओ ही खाओगे, लेकिन जब तुम उधर दोगे तो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल होगा। आगे ये बात समझ। अच्छा, किसी तालिब इल्म को किताब खरीद कर दे देना। अब कोई दीन का तालिब है जो दीन हासिल कर रहा है, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सब में, अगर आपको मैं बताऊं तो एक किताब 2, 3, 4 हज़ार रुपए की है एक किताब, और हमें खरीदनी पड़ती है। क्यों? हम खरीदेंगे नहीं तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम पढ़ेंगे नहीं तो हम आपको दर्स कहाँ से देंगे, हम आपको दीन कहाँ से सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे कि रसूलुल्लाह का दीन क्या है। किताब होगी तब पढ़ेंगे। तो फिर किसी तालिब इल्म को, किसी दीन के बंदे को कोई किताब लेके दे देना, ये भी इसमें शामिल है। ये भी कोशिश किया करें, उलमा से तावन किया करें। अच्छा, या कोई शिफा खाना बना देना, फौत शुदगान के लिए, इसाले सवाब के लिए फ़कीरों और मिस्कीनों को खाना खिला देना। उन्हें खिला के ये कहना कि या अल्लाह इसका सवाब मेरे बुज़ुर्गों को पहुँचा जो फोत हो चुके हैं, मैं इन्हें इसलिए खिलवाया, ये गरीब खाएंगे, सवाब उन्हें पहुँचा। तो ये भी इसमें शामिल है। आगे इरशाद फरमाया गया, अम्बतत सबअ सनाबिला, दाने दाने 7 बालियां उगाई। यहाँ फरमाया गया कि बीज के तौर पर डाले जाने वाले दाने ने बालियां उगाई, हालांकि उगाने वाला हकीकत में अल्लाह ताला है ही है। दाना इसकी तरफ निस्बत मजाजी है कि अल्लाह ने फरमाया दाने ने 7 बालियां उगाई, अब उसकी तरफ निस्बत है, उगाया किसने? अल्लाह ताला ने। ये भी कुरान में एक मिसाल बयान हुई है, अहले इल्म जो है वो इसे समझते हैं। अच्छा, नेक अमाल में यकसानियत के बावजूद सवाब में फ़र्क होता है। नेज़ ये भी याद रहे कि नेक अमाल तो यकसां होते हैं, मगर सवाब में बाज़-औक़ात बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मतलब नेक अमाल तो बाज़-औक़ात एक जैसे होते हैं। अब रास्ते से पत्थर हटा देना कितना सा काम है, और सरकार की हदीस है, कोई कांटा हटा देना कितना सा काम है, देखने में तो मामूली है। हकीकत ये है कि जब बंदा ये काम करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत लिख देता है। कितना सा काम है। फिर मेरे आका ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पढ़ो ज़रा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे आका ने फरमाया ये जो कलिमात हैं ये बोलने में बड़े हल्के हैं, बहुत हल्के हैं, लेकिन ये मीज़ान पर सबसे भारी हैं, तराजू पर सबसे भारी हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आपको भी चाहिए कि आप इनका विर्द किया करें, इन्हें याद करें। फरमाया ये बोलने में बहुत हल्के हैं, लेकिन जब कल मीज़ान अमल तुलेगा तो ये मीज़ान पे सबसे भारी होंगी। इसी तरह नेकियां देखने में बाज़ औक़ात बराबर लगती हैं, छोटी छोटी नेकियां होती हैं, लेकिन उनका अजर व सवाब बहुत बड़ा होता है। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं और बात मुकम्मल करूं। आपने एक लोटा लिया, आपने खुद तो वज़ू किया, अब कोई आ गया, वज़ू तो वो भी करेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आपने क्या किया, वो लोटा लिया, वो लोटा भरा, वो लोटा भर के उसे पेश कर दिया, ए लो जी बुजुर्गो वज़ू फरमाओ। पानी तो वो खुद भी डाल लेता, आपने जब दिया, अच्छा अब जब वो हाथ धोएगा उसे तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ये छोटी छोटी बातों में गौर किया करें। अब जब उसने वज़ू किया मुकम्मल, और वज़ू कर लेने के बाद जब वो मस्जिद की तरफ आया, अल्लाह के घर में दाखिल हुआ, उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम फेरा, उसे तो जितना अजर उसे मिला उतना ही अजर आपको मिला, क्योंकि आपने उसको वज़ू करवाया था। अब नमाज वो अपनी पढ़ रहा है,
अपने लिए पढ़ रहा है, इबादत अपनी कर रहा है, लेकिन सवाब में आप भी शरीक हैं क्योंकि वज़ू उसने आपकी वजह से किया। ठीक इसी तरह छोटी छोटी जो नेकियां हैं वो हमें करनी चाहिए। अलगर्ज बात मुकम्मल कर लूँ कि अखलाक और उसने नीयत में भी फ़र्क होता है। नीयत भी बाज़ औक़ात इंसान की, अब बंदा नीयत क्या है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत। अब देख लो तुम्हारी नीयत क्या है, तुम किस इरादे से किसी के साथ तावन कर रहे हो, कि ये तो नहीं तुम्हारे दिल में दिखलावा है, रियाकारी है, ओ जी मां जने आखो जी ओहो ये तो बड़ा मलक साहब है जी, ये तो बड़ा चौधरी साहब है जी, ये तो बड़ा सरदार साहब है जी, वाह जी ये तो लोगों नाल बड़ा तावन करता है जी, तो सारे खड्डे विच। हाँ ये भी गल याद रखो, सारी नेकी जितनी भी है ना वो रुड़ के खड्डे विच, कोई मकसद नहीं है उसका। अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि लोग मुझे ये समझे जी ओ जी ये तो बड़ा चौधरी है जी, वो तो बड़ा लोगों नाल तावन करता है जी, ओ भाई लोगों के साथ ऐसे तावन करो किसी को हाथों हाथ खबर ही ना हो, दूसरे का चूल्हा भी जल जाए, तुमसे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए, ऐसे तावन करो ना। दसना जरूरी है, इतने मसीदी में 10 रुपये दियो तो ऐलान करवाना जरूरी है, ऐलान करिए जी फलाने के घर में 10 रुपये आए ने, उसका ए ना आए तो उसके प्यू का ए ना आवे, तो पैसे कितने आए 10 रुपये, वो अल्लाह लियो कोई 10 लाख रुपया दियो तो ऐलान करो, कोई 10,000 रुपया दियो तो ऐलान करो। मतलब बाज़ लोग ऐसे हैं, तो बाज़ उनमें ऐसे भी मोहब्बत वाले हैं कि जब मस्जिद में चंदा किया जाता है 1000 2-2 हज़ार रुपया दे के चले जाते हैं मुट्ठी में, कहे साहब ना कहने हो जी, ये चीज़ अपनाएं। हमने लोगों को तो नहीं दिखाना, वो खुदा भी देख रहा है और खुदा की अता से वो मुस्तफ़ा को भी पता है कि मेरी उम्मत क्या कर रही है। अच्छा, नीयत के अंदर भी फ़र्क होता है, तो फिर निस्बत की वजह से भी सवाब, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम में से कोई ओद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करे तो इसका सवाब मेरे किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मुद यानी छोटी सी मिकदार बल्कि आधा मुद खर्च करने के बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब एक तो नीयत और एक तो नेकी, आप ये ना समझो कि मैं उठे पहुँच जासा। फरमाया इसके अब कोई इस दौर में कोई सोने जैसा पहाड़ भी खर्च करे अल्लाह की राह में, लेकिन वो जो हस्तियाँ गुजर चुकी हैं, यहाँ एक मिसाल और भी दी गई, अगर वो सहाबी एक छोटा सा दाना भी अल्लाह की राह में दे तो तुम उसके बराबर भी हो सकते नहीं। क्यों? वो सहाबी था, उसने नबी का दीदार किया था, उसने सरकार को देखा था, वो सरकार की बारगाह में बैठा था, और तुम 1500 साल पैदा होके अल्लाह ताला की बारगाह में खर्च कर रहे हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है देखने में नेकी एक जैसी होती है लेकिन उसका अजर बराबर नहीं होता। अब तमाम गुफ्तगू आपको समझ आ गई। ये इस बात से ये हासिल हुआ आज की गुफ्तगू से कि हमें अल्लाह ताला की राह में खर्च करना चाहिए, करना चाहिए ना जी। हाँ, अल्लाह जितनी आप हस्बे तौफीक हो ना अल्लाह ताला की राह में उतना देना चाहिए, खर्च करना चाहिए। ये मेरी माओ मेरी बहनों के लिए भी तरगीब है, जब कोई मस्जिद का काम लगाओ, कोई ऐसा मामला हो या बिलफर्ज चंदा किया जाए, आपसे मांगा जाए कि अल्लाह के घर का काम लगा है, ये मामला ये मामला, बढ़ चढ़ किस पे तावन किया करें। क्यों? आप एक देंगे, इसके बदले ये होगा कि अल्लाह रब्बे कायनात हो सकता है कि आपके गुनाहों को मिटा के अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत का सौदा बराबर कर दे। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला उसकी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला